सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम 27 दिसंबर 2025 को हुई जमादार भर्ती परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इससे आगे जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रसिद्ध गीत पधारो म्हारे देश किस राग पर आधारित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मांड। अगला क्वेश्चन, ढूंढाड़ सर्किट निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जयपुर और दौसा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो दोस्तों, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तो सबसे पहले सूची 1 में जो वन दुर्ग दिया गया है ये आता है सिवाना का किला। धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों जैसलमेर का किला, और ओदुक दुर्ग गागरोन का किला होता है, और पारीख दुर्ग होता है बीकानेर का किला। यानी कि 4 3 2 1 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1989 में। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो दोस्तों, अभिकथन है, सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है, और इसमें कारण दिया गया है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। अब दोस्तों, हमें उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, INCOIS का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अत्रि और महेश। अगला क्वेश्चन, एनजीटी के बारे में तथ्य। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है, यानी कि कौन से तथ्य एनजीटी के बारे में सही है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ए बी और सी एनजीटी के बारे में सही है, जबकि तथ्य डी यहाँ पर गलत है। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पर अभिकथन ए है, एक गोल या दर्पण की प्रावर्ती सतह अंदर अथवा बाहर की ओर वक्रित यानी कि मुड़ी हो सकती है। कारण इसमें दिया गया है, जिस गोल या दर्पण की सतह बाहर की ओर वक्रित होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरावली राजस्थान में किस दिशा में 550 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का एम्फीबिया कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जो है वो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, सूर्यकांत जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उपेंद्र द्विवेदी थल सेना प्रमुख हैं, और डॉक्टर टीवी सोमनाथन हैं कैबिनेट सचिव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का सही मिलान 2 से, बी का सही मिलान 1 से, सी का सही मिलान हो जाएगा 4 से और डी का सही मिलान हो जाएगा 3 से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसमें अवतल दर्पणों का उपयोग नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाहनों के पश्चदर्शी दर्पण। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हनुमानगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेणेश्वर मेला। अगला क्वेश्चन, समस्त रीढ़धारी प्राणियों में वयस्क अवस्था सहित जीवन पर्यंत कौन सी मेरुदंडीय विशेषता पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिपृष्ठ विवर तंत्रिका रज्जु। अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में मानव हृदय के अंग या भाग निम्नलिखित अनुक्रम में कार्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी डी ए सी, यानी कि 1 नंबर पर बी, फिर 2 नंबर पर डी, फिर एक आ जाएगा 3 नंबर पे और ये आ जाएगा 4 नंबर पे। बी डी ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी डिस्क चुंबकीय सामग्री से लेपित एक वर्ताकार पतली प्लास्टिक जैकेट से बनी होती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लोपी डिस्क। अगला क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को आसानी से पढ़ने के लिए पठन सामग्री को आंख से कितनी दूर पर रखना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। अगला क्वेश्चन, एस मुरलीधरन को जीवन पर्यंत श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 दिया गया था, वे किस खेल से संबंधित थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के राजनैतिक जागरण का श्रेय किसे मिला? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सागरमल गोपा। अगला क्वेश्चन, मेनाल किस नदी की सहायक नदी है? सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी, बनास नदी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लगभग 100% राजस्थान में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जास्पर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में और सूची 2 को सुमेलित करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुझे पहचानो जो उपन्यास है वो है संजीव का, और रेकुइम इन राग जानकी ये उपन्यास है नीलम शरण गौर का। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ये सब ऑप्शन डी से सही से मैच हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लॉटर्स। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो यहाँ पर दोस्तों अमरचंद बाठिया का जो संबंध है वो बीकानेर से है, लोठू जी निठारवाल का संबंध जो है वो सिक्कर से है, और अर्जुनलाल सेठी का संबंध जो है वो जयपुर से है, और केसरी सिंह बारहट का संबंध शाहपुरा से है। तो जो ऑप्शन बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4, 3, 1 और 2। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का उन मामलों के संबंध में विशेष सलाहकारी न्याय क्षेत्र है जो उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 143। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को निम्नलिखित अनुक्रम में रंगों की पट्टी अथवा बैंड के रूप में विभक्त कर देना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सी डी ई बी। अगला क्वेश्चन, सामान्य भौतिक प्रक्रिया के द्वारा कौन सा परिवर्तन सर्वाधिक सुगमता से उत्क्रमित हो जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालू और जल का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निम्नलिखित में से किस जिले के समीप से गुजरती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, गुहिल राजवंश के शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले बप्पा रावल, फिर जैत्र सिंह, फिर रतन सिंह और सबसे अंत में राणा हमीर। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन
ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अब दोस्तों अभिकथन ए है, विवाह पश्चात दूल्हे और दुल्हन की प्रेम की आकांक्षा बन्ना बनी गीतों में परिलक्षित होती है। कारण आर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक संगीत को संस्कृति की वह कला कहा है जो एक मनोहर और आनंददायक संदेश वाहक है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर मकराना जो है वो प्रसिद्ध है संगमरमर के लिए, खेतड़ी प्रसिद्ध है तांबे के लिए, गुलाबपुरा प्रसिद्ध है दोस्तों सीसा और जस्ता के लिए, और तारानगर प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, RIPS का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन स्कीम। अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें। तो दोस्तों सास बहु मंदिर जो है वो नागदा में है, हर्षद माता मंदिर आभानेरी में है, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में है, और जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो आमेर में है। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो दोस्तों अभिकथन ए है, राजस्थान देश में झारखंड के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है, और कारण आर है, राज्य में चूना पत्थर की विशाल उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों SIR का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मतदाता सूची को पूर्णतः अद्यतन, सत्यापित और सही करना। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिसंबर जनवरी में पश्चिम से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से राजस्थान में 2 या 3 बार हल्की वर्षा होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे मावठ कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के आलोक में राजस्थान की जनसंख्या के निम्न अभिलक्षणों पर विचार करें। तो दोस्तों इसमें जो ए, बी और सी हैं ये सही हैं, जबकि डी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो दोस्तों अभिकथन ए है, चांदी की वस्तुएं वायु में उद्भासित होने पर कुछ समय पश्चात काली पड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों कारण आर है, चांदी वायु में तांबे के साथ अभिक्रिया करके चांदी पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ा देती है। तो दोस्तों ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष आदेश। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है, जिसमें अभिकथन है 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम स्थापित किया गया, और दोस्तों कारण है इसका प्रयोजन खनिजों के अन्वेषण और विपणन को तेज करना तथा इस प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक विधि को अपनाना था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधा नहीं है? तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, उद्योगों की स्थापना। अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2015 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक तार। अगला क्वेश्चन, कपड़ों की रंगाई और छपाई निम्नलिखित में से किस सभ्यता का मुख्य पेशा था? तो दोस्तों कपड़ों की रंगाई और छपाई आहड़ सभ्यता का मुख्य पेशा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसने जयपुर और बूंदी के इंद्रगढ़ से पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार
यानी कि कुल्हाड़ी खोजी थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, C.A. हैकेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं को कार्यक्रमों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों सबसे पहले नाबार्ड, फिर किसान क्रेडिट कार्ड, फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना और फिर आ जाएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजय सिंह और मराठों के बीच 1756 की संधि की शर्तें क्या थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जोधपुर राज्य ने वार्षिक कर के रूप में मराठों को 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए